कभी कभी सिस्टम की दीवारें इतनी ऊंची होती है कि इंसान को आवाज उठाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश के देवास से सामने आई एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर जहां एक महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची कलेक्टर ऑफिस, लेकिन जब साल भर तक उसे सिर्फ तारीखें और ठोकरें मिली तो उसने कर दिया कुछ ऐसा जिससे हड़कंप मच गया। न्याय की तलाश में भटकती इस महिला ने देवास कलेक्टर ऑफिस की छत पर चढ़कर पूरा सिस्टम हिला दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस की दौड़ा भाग और अफसरों की बेचैनी के बीच उसकी एक ही मांग थी, इंसाफ चाहिए। क्यों मजबूर हुई ये महिला, क्या था उसका दर्द और क्या अब मिलेगा उसे न्याय? देखिए आज एमपी टॉक पर, जहां हम लाते वो खबरें जो सिर्फ घटनाएं नहीं होती बल्कि सवाल खड़ी करती है पूरे सिस्टम पर। देवास जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब हाटपिपलिया से आई दंपत्ति महिला ने कलेक्टर कार्यालय की छत से कूदने की कोशिश की। वजह थी उसकी वर्षों पुरानी पट्टी की जमीन पर कथित रूप से फर्जी तरीके से किसी अन्य को कब्जा दे दिया जाना और बार बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होना। महिला की इस कोशिश को मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने समय रहते विफल कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। धर्मेंद्र बागरी और उनकी पत्नी आशा बागरी हाटपिपलिया तहसील से अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। दोनों का आरोप है कि उनकी पट्टी की भूमि किसी अन्य को फर्जी तरीके से आवंटित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उनके पास वर्ष 1960 में जारी पट्टे से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद है, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्पष्ट जवाब या राहत नहीं दी गई है। जन सुनवाई में जब कलेक्टर ने दस्तावेज लेकर उन्हें रवाना कर दिया और कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया, तब महिला आशा बागरी आक्रोशित होकर कलेक्टर कार्यालय की छत पर जा चढ़ी और कूदने का प्रयास करने लगी। मौके पर मौजूद मीडिया के साथी और पुलिस कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए उन्हें रोका और समझा बुझाकर नीचे लाए जाने के बाद महिला उनके पति ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जल्द सुनवाई और न्याय नहीं हुआ तो वे आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। धर्मेंद्र बागरी ने बताया कि उनकी जमीन सर्वे नंबर 1037-1 रकवा 1.8090 हेक्टेयर है, जिससे उनका नाम त्रुटिवश हटा दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और टीएफ बैठक में भी शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि यह मामला बहुत पुराना और जटिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक को करीब 1960 में पट्टा दिया गया था, लेकिन वह उस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। उसी खसरा नंबर पर 30 साल पहले आईटीआई का निर्माण हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर तहसीलदार की जांच के बाद प्रकरण एसडीएम को सौंपा जाएगा और फिलहाल सुनवाई प्रक्रिया में है। हम इस मामले में समाधान के लिए कानूनी और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? किसने बेची? लोगों ने बेची है? जमीन थी नबी भाई भेरालाल का नाम से थी वो जमीन। अच्छा, किन लोगों ने बेची, नाम मालूम है उनको? नाम नहीं मालूम सर, ये तो हम जानना चाहते। पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश का उमेश काठवंड। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो पुलिस को लेके आता है, मेरे पति को ठेला गाड़ी में से उठा के ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट डालने जाते पुलिस वाले क्या बोलता है, ये जमीन का मामला पुलिस वाले के हाथ में नहीं है, आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो फिर आज उनके कहने में मेरे पति को क्यों उठा के ले जा रहे हो? मेरे पति को धमका रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? आशा भिलवाड़ा। अभी कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो बोल दिया जाओ, कुछ नहीं होगा, वो करेंगे। हम कहाँ से करें वकील, मेरा तो घर गिरवे पड़ा साहब। ठीक है। मैं हूं भोई शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक, जहां आवाज उन लोगों की भी उठाई जाती है जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो सिस्टम से लड़ रहा है, तो आइए इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव कहीं से शुरू होता है जहां से आवाज उठती है।